सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। लास्ट टाइम बेटा आप लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 है उसकी आपने जो एक्सरसाइज 3.6 थी 5 सॉरी वो आपने कंप्लीट भी कर लिया, उसका आपने टेस्ट भी दे लिया है। आज हमने जो हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 है वो आज हम करेंगे और इसके आज हम बेटा जी पहले जो 3 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे बेटा, और आपने मुझे बताना है कि आपको मैं कौन से बल्कि 3 ही 4 कर लेते हैं। पहले कितने हैं टोटल इसके क्वेश्चन? 7 क्वेश्चन है। तो पहले 4 में से आपने कोई से 2 मेरे से करवा लेने हैं। पहला मैं आपको पहला करवाता हूँ, पहले 2 में से 1 करवा देता हूँ और उसके बाद तीसरे चौथे में से आपने 1 करवा लेना है। तो आपने मुझे बताते जाना है ताकि हम साथ साथ करते जाएं। चलें जी शुरू करते हैं। तो गौर से बेटा आपने समझना, आज न्यू एक्सरसाइज है हमारे पास और कल के दिन में इंशाल्लाह ये हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाएगा। लास्ट एक्सरसाइज आपको नहीं करवाऊंगा मैं, वो नहीं आपने करनी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास की मैथमेटिक्स है और चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है और एक्सरसाइज हमारे पास कौन सी है भाई? लेक्चर हमारा कौन सा है? 18 है 19 है? आज हमने बेटा इस एक्सरसाइज के हमने कितने क्वेश्चन करने हैं? आज हमने पहले जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक, ये आज हमने करने हैं। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के हम बेटा 4 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 से लेके 4 तक। सो 1 ये है भाई, फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b इज इक्वल टू 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। देखिए ज़रा, सबसे पहले उसने नीचे स्टेटमेंट में दिया है क्वेश्चन नंबर 1 की, कह रहा है इफ़ a रेशो b वो इक्वल है किसके? c रेशो d के। आगे कह रहा है देन शो, यानी कि फिर आप ये साबित करें ये जो चीज़ उसने आपको दी हुई है। ठीक है, सबसे पहला काम आपने ये करना है, जब आप सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे लेट आपने कर लेना है a ओवर b यानी कि a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d यानी कि c ओवर d इक्वल है k के। इसके इक्वल आपने लेट कर लेना है, k के इक्वल आपने इसको लेट कर लेना है। अब बेटा जी a इज इक्वल टू ये b अगर उधर चले a और b किसके इक्वल है? k के। सो यहाँ से क्या बनेगा? a इज इक्वल टू b k बनेगा। तो अब जहाँ जहाँ पे, अब ज़रा मैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेता हूँ सबसे पहले। तो टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है? 4a माइनस 9b ओवर 4a प्लस 9b। सो बेटा जहाँ जहाँ पे आपका आ रहा है, जहाँ जहाँ पे बेटा आपका a आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप b के पुट कर दें। क्या पुट कर दें? b के पुट कर दें। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली है। सो पुट, ये मैं भी पुट करने लगा हूँ, पुट a इज इक्वल टू b के। 4 और a की जगह पे क्या आ जाएगा? b के माइनस 9b ओवर 4b के प्लस 9b। अब ज़रा हम इसको सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बनेगा? यहीं पे मैं स्टेप इसके सामने कर रहा हूँ, यहाँ पे भाई ज़रा देखें, ये ऊपर बन रहा है 4b के माइनस 9b ओवर
4b के प्लस 9b। ज़रा देखें ऊपर और नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है। 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9, ऊपर से भी b और तो b से क्या हो गया। अब तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। देखिए उसने कहा था शो करें कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड का हमने आंसर निकाल लिया है, अब हमने राइट हैंड साइड का आंसर निकालना है। देखेंगे आंसर आपके सेम आएंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4c माइनस 9d ओवर 4c प्लस 9d। तो मैंने ये चीज़ लिखी थी कि c ओवर d भी किसके इक्वल है, k के इक्वल है। सो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू d k। सो पुट करते हैं भाई इसमें, इसको आप बेशक 2 कह लें, पुट इन 2। तो एक दफ़ा लेफ्ट हैंड साइड में पुट किया था और एक दफ़ा राइट हैंड साइड में, क्योंकि इसमें a भी था इसलिए a भी लिया था, यहाँ पे cd है इसलिए हमने cd लिया है, ठीक है। सो 4c की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा जी, d के माइनस 9d। बेटा समझ आ रही है कि नहीं, 4d के प्लस 9d। तो ये क्या बन जाएगा, 4d के माइनस 9d ओवर 4d के प्लस 9d। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, d कॉमन आ रहा है, नीचे के ऊपर क्या बच गया साथ, 4d कॉमन ले लिया तो 4k बच गया माइनस 9 ओवर d नीचे से भी कॉमन ले लिया तो नीचे क्या बच गया, 4d प्लस 9 जी 4k सॉरी d आपने कॉमन ले लिया, सॉरी सर। अब d से क्या हो गया कैंसल, पीछे क्या बच गया है, 4k माइनस 9 ओवर 4k प्लस 9। देखें यही नहीं था। सो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के, यानी कि इस चीज़ का जो आंसर है, इस चीज़ का आंसर दोनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस मीन्स के जो हमें चाहिए तो हमने प्रूव कर दिया है, हमने प्रूव कर दिया कि भाई दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी करना है। बेटा इसको जल्दी जल्दी आप शाबाश नोट करें, जल्दी ये साइड जल्दी जल्दी नोट करें। बेटा पहले जो 4 क्वेश्चन है वो ऐसे ही होंगे। तो अब आपने मुझे बताना है कि मैं तीसरा करवाऊँ या चौथा करवाऊँ। जी भाई आपने साथ ये भी बताना है कि तीसरा क्वेश्चन करवाया जाए या चौथा करवाया जाए। नोट कर लें शाबाश जल्दी जल्दी इसको। बेटा आपसे भी सुना जाएगा ट्रांसलेशन, ठीक है। कल वाली इनसे पूछ के करो तैयार, जल्दी करें शाबाश जल्दी जल्दी। ये मिटा दिया जाए। मिटा दें। बेटा बाकी सारे ही ऐसे क्वेश्चन होने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जल्दी करें बेटे।
चलें अब आगे वाला क्वेश्चन समझे बेटा। इसका जो थर्ड पार्ट करूं या फोर्थ करूं, बताएं भाई, थर्ड पार्ट करें या फोर्थ करें? शाबाश, जल्दी बताएं बेटा, आप लोग भी देख के बताएं, तीसरा या चौथा? तीसरा करूं या चौथा करूं? चौथा कर लेते हैं भाई। तीसरा भी सिंपल है, आपने जजर देख के डर नहीं जाना, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर सेम ही आएंगे दोनों साइड्स के। ए की 6 प्लस सी की 6 रेशो B6 उसके बाद प्लस D6 इज इक्वल टू A3 C3 रेशो B3 और D3, ठीक है। सो बेटा अब ज़रा अगर आप इसको लिखें तो आपने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल है। ऊपर आपको उसने पहले शुरू में दिया हुआ है कि A रेशो B इक्वल है किसके, C रेशो D के। तो वही हम दोबारा रिलेशन यूज़ करेंगे। तो पहले तो इसको मैं लिखता हूँ ना, फ्रैक्शन को ख़त्म, इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ A6 प्लस C6 ओवर B6 प्लस D6 इज इक्वल टू A³ C³ ओवर B³ और D³, ठीक है। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो उसमें आप क्या पुट करेंगे, A इक्वल है किसके, वो वहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि आपने लेट करना है, लेट A ओवर B C ओवर D किसके इक्वल लेट करना है, K के इक्वल, ठीक है। सो बेटा जहाँ जहाँ पे आपके पास A आ रहा है वो ये बन जाएगा A इज इक्वल टू B के, और दूसरा क्या बनेगा C इज इक्वल टू D के। तो मैं दोनों में इकट्ठा ही पुट कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड भी हम साथ साथ लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड भी, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे A आ रहा है वहाँ हम पुट करेंगे B के, तो ये है A की जगह पे आ जाएगा B के, और ऊपर पावर कितनी है 6 है, तो A B के 6 और, ठीक है बेटा, प्लस C6 वो वैसे ही रहेगा, ओवर नीचे आपके पास B6 प्लस D6, उसके बाद ये ऐसे ही, हाँ जी, यहाँ पे जो C की वैल्यू है वो भी आपने पुट करनी है। C हमारे पास किसके इक्वल है, D के। सो D के और C के ऊपर तो कुछ भी नहीं था, 6 था, तो D के 6 और K के 6, नीचे तो नहीं कहीं पे C आ रहा है इसमें, नहीं। चलें अभी उसके बाद आगे चलते हैं, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों में आपने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं, ठीक है। अब A हमारे पास कितना है, B के और ऊपर पावर कितनी आ रही है 3, ठीक है। फिलहाल इधर भाई C हमारे पास C कितना है D के, तो D कितना C की जगह पे D के आ गया, और यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे भी क्यूब दोनों के ऊपर आ गया। नीचे आधे नीचे B क्यूब है वो वैसे ही रहा, और साथ में D क्यूब है तो वो भी वैसे ही रहा, क्योंकि उसकी वैल्यूज तो हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलें भी अब ज़रा कॉमन क्या आ रहा है ऊपर से, K के 6, पीछे क्या बच गया B6 प्लस D के 6, और नीचे B के 6 प्लस D के 6 इज इक्वल टू, ये B3 इससे कैंसल, D3 भी इससे, ये पीछे क्या बच गया है K के 6, ठीक है। ये टर्में भी कैंसल आपस में, ये भी कैंसल, तो रह गया खाली एक, तो 1 इज इक्वल टू 1, तो दोनों साइड्स आपस में क्या आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो दिस मीन्स कि आपका ये प्रूव हो गया है। यहाँ पे उसने K के 6 निकाला हुआ, देखें वैसे उसने K के 6 को कैंसिल नहीं किया, कैंसिल कर दें तो भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि कैंसिल हो रहे हैं। अगर उसने नहीं किया तो हम भी नहीं करते, तो इधर भी K की 6 बच गया और इधर भी, तो प्रूव हो गया।
बेटा 1 भी ले आए तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों पे आंसर सेम आने चाहिए। यानी कि प्रूव करने का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है बेटा कि हम इसको पकड़ के ये लेके आते हैं, सम टाइम ऐसे नहीं आता, तो सम टाइम फिर हम क्या करते हैं कि इसका आंसर निकालते हैं, इसका भी निकालते हैं, दोनों के आंसर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं और ये प्रूव हो गया है। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लैदा किया था, राइट को लैदा किया था ना, यहाँ पे मैंने एक ही साथ कर दिया दोनों को। ठीक है, ताकि आपका शॉर्ट हो गया क्वेश्चन। नोट कर लें इसको बेटा, कल आपने पहले जो 4 क्वेश्चन हैं वो अच्छे से करके आने हैं। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अगर कहीं से मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, और अल्लाह हाफ़िज़।